इन दिनों एक सवाल मन को झकझोर रहा है। सवाल यह है, क्या अरब से जमीन भी लेकर भारत आए थे वक्फ बोर्ड वाले? क्योंकि इन दिनों वक्फ बोर्ड जहां चाहे वहां ठोक देता है अपना दावा। अब तो लगने लगा है कि जब भारत में मुस्लिम आक्रांता आए होंगे तो वे अपने साथ जमीन भी लेकर आए थे। इतनी जमीन लेकर आए थे कि इस्लामवादियों के दावे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन जहां चाहे वहां वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है। मगर यह तो गनीमत है कि देश में न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है और आम नागरिक भी जागरूक हैं, अन्यथा तो पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित हो चुका होता। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और असम के जमीयत उलेमा प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा है उससे तो यही लगने लगा है, अब उससे तो यही लगने लगा है कि भारत की अधिकांश जमीन मुसलमान अपने साथ अरब से लेकर आए थे। वे कह रहे हैं कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, यह प्रॉपर्टी उनके बाप दादा की है। इतना ही नहीं, नई संसद भवन के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक, सब कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बना हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरह से इन दिनों पूरे देश में एक वर्ग विशेष द्वारा वक्फ बोर्ड की हिमायत भी की जा रही है। कहने को वक्फ बिल पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अर्थात जेपीसी की बैठक हो रही है, लेकिन विपक्षी दल बार बार वॉकआउट कर जा रहा है। इतना ही नहीं, जो जगदम्बिका पाल इस जेपीसी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, लगातार उन्हीं को कटघरे में खड़े किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है, उन पर जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन, इमरान मसूद, डीएमके पार्टी के नेता ए राजा या असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी लगातार इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बैठक अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा केरल विधानसभा द्वारा भी इस बिल के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार पर इसे वापस लेने का नैतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी और इनके संगठन के कई अन्य नेता लगातार वक्फ अधिनियम बिल को लेकर एक जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। अरशद मदनी झूठ फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन विधेयक का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। मतलब स्पष्ट है, साफ है कि उन्हें भारत में फांसीवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी इस तरह की बयानबाजी को असदुद्दीन ओवैसी भी उन नेताओं के रूप में शामिल होकर बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुस्लिम समाज को लगातार वक्फ के नाम पर डर दिखा रहे हैं और भड़का रहे हैं। अर्थात एक ऐसा माहौल देश भर में तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे माहौल बने कि वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जो संशोधन करने जा रही है वह बिल्कुल अनुचित है, गलत है। इतना ही नहीं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो वक्फ बिल का विरोध करते करते इतने आगे निकल गए हैं कि उन्होंने 80% देश की राजधानी के हिस्से को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया। बदरुद्दीन कह रहे हैं कि भाजपा की केंद्र सरकार ने जैसे अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, उसी तरह वक्फ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का लक्ष्य इस्लाम मानने वालों को तकलीफ पहुंचाना है। वे केंद्र सरकार को धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मर्तबा मोदी सरकार ने सबसे खतरनाक फैसला लिया है, सबसे खतरनाक काम किया है, क्योंकि हमारे बाप दादा और पुरखों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पूरे देश में गली गली में दी है और सरकार इसे हड़पना चाहती है। यह सरकार चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिमों का नामो निशान खत्म हो जाए। इसके अलावा वह यही नहीं रुकते हैं, वह कह रहे हैं कि यह 18 से 20% मुस्लिम ऐसी चीज नहीं है जिनको आप निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब वर्तमान में एक खबर दिल्ली से भी आई है। दिल्ली से यह खबर आई है कि वक्फ बोर्ड द्वारा यहां के 6 प्रमुख मंदिरों पर अपना होने का दावा ठोक दिया गया है, जबकि आश्चर्य तो इस बात का है कि कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने से पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है कि यह हिंदुओं की नहीं, हमारी जमीन है। इतना ही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड राजधानी में मंदिर और हिंदू प्रॉपर्टी तक ही नहीं रुकता, बल्कि वह डीडीए के दफ्तर, डीटीसी का बस अड्डा, यहां तक कि एमसीडी के कूड़ा घर को भी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति बता रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई स्थानों पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित गांव गोविंदपुर की कहानी भी केरल के गांव चेराई की तरह ही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने पूरा गांव ही अपना बताकर वहां के निवासियों को नोटिस जारी कर दिया है गांव खाली करने का, जबकि गोविंदपुर गांव
जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 है और यह गांव 90% हिंदू आबादी वाला गांव है। अब वहां भी वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने की चेतावनी दी है, जबकि एएसआई की टीम ने जेपीसी में अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। एएसआई ने यहां बताया है साफ तौर पे कि कई संपत्तियां जो पहले से भारत सरकार ने संरक्षित की थी, उन पर भी वक्फ बोर्ड ने बिना किसी सबूत के दावा कर दिया है। अब आप विचार करें, 8वीं शताब्दी तक इस्लाम जो पश्चिम में साइबेरिया से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला था, उसके बाद ही वह भारत में प्रवेश करता है और अपने हिंसात्मक प्रयोगों के आधार पर कई भव्य व दिव्य मंदिरों को नष्ट कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई मंदिर बहुत ही स्वाभिमान के साथ आज भी खड़े हैं। अब वक्फ बोर्ड भला इस्लाम के भारत में प्रवेश से पूर्व के जो मंदिर हैं, जो विधिवत देवस्थान की पूजा अर्चना हेतु तैयार हैं, जो पुरातन गांव हैं, उन पर भी अपना दावा कैसे ठोक सकता है? लेकिन नहीं, वक्फ बोर्ड कहीं रुकने को तैयार नहीं है, वह तो बस दावा पर दावा ठोक रहा है। आपको बता दें कि अब निश्चित ही ऐसे अनेकों तथ्य उजागर हैं, अनेकों तथ्य सामने हैं जो वक्फ बोर्ड को आज कटघरे में खड़ा करते हैं। अब कहना होगा, वक्फ बोर्ड का कानून आज जिस स्थिति में है वह सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए यदि देखा जाए तो किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। वास्तव में यह वक्फ बोर्ड कानून वर्तमान में जैसा है, उसमें वह किसी भी निजी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है और संभावित रूप से आतंक से पोषित राजनीति को प्रोत्साहित करता हुआ भी दिखता है, आतंक को जन्म देता है। अतः इसलिए जो दूसरों की जमीन को हड़पने के लिए इस्लामिक कोशिश वक्फ बोर्ड के माध्यम से चल रही है, वास्तव में उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही इस्लामवादियों को यह भी समझना होगा कि इस्लाम अरब से जमीन लेकर भारत नहीं आया था, अर्थात वक्फ बोर्ड के नाम पर देश की आम जनता को परेशान करना अब बंद कर देना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।